तो अजामिल कहता है मेरी धर्म पत्नी है। तो लड़का बोली यदि मुझे रखना चाहते हो तो पहले इसको दूर करना पड़ेगा। अब इधर अजामिल उसके रूप में मोहित था, तब उसे अपने पत्नी की अच्छाइयां नहीं दिखी। उसने तुरंत अपने पत्नी को घर से निकाल दिया। अजामिल उस लड़का के सौंदर्य पर मोहित होकर अपने पत्नी को त्याग किया। अब इधर संगत उसका गड़बड़ होने के पश्चात को बुद्धि हुई। सारा दिन वैश्या के साथ रहता था, धीरे धीरे खर्चा हो चुका। अब उसके पास धन न होने के कारण तो धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दिया, डाका डालना प्रारंभ कर दिया। रात को काली पट्टी बांधता, तलवार लेकर डाका बनता जाता। ऐसा उसका दिनचर्या बीतने लगा। इधर उस गणिका के माध्यम से अजामिल को 9 पुत्र हुए। उसे अब कौन सुधारे? लेकिन जब भगवान की असीम कृपा होती है तो सुधारने का लक्षण कोई जो सद्गुण होता है, अंदर दुर्गुण आ भी जाए तो भगवान सोचता है इसको कोई लक्षण दिया जाए कि ये सुधर जाए। पहले तो अजामिल एक ब्राह्मण था, वेद पाठी था, ज्ञानवान था, संगत गुण हो जाने के कारण आज भ्रमित हो गया। उसी मार्ग से वृंदावन से अयोध्या के दर्शन के लिए कुछ संत गणे चल दिए। आज अजामिल के क्षेत्र में जब आए, गांव के पास पहुंचे तो अंधेरा होने चला, शाम ढल रही थी। संतों ने कहा अब कहीं यही विश्राम करना चाहिए हम लोगों को। तभी संतों ने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ऐसा कोई धर्मात्मा है इस नगर में, जैसे हम 25-30 संत हैं, हमारा भरण पोषण कर सके, हमारी भोजन इत्यादि का व्यवस्था कर सके, आज हम यही विश्राम करना चाहते हैं। जो व्यक्ति भी मिला थोड़ा अच्छा ही मिला। सोचे ऐसे महात्मा ऐसे व्यक्ति से भेंट कराएंगे, तुम्हारा भोजन नहीं तुम्हारा सर्वत छीन लेने वाला होगा। कहा भैया महाराज जी एक व्यक्ति हमारे गांव में है अजामिल, आप उनके घर चले जाइए, आपको सब चकाचक कर देंगे। आपके घर में किसी चीज का आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, सब चकाचक कर देंगे। अब चकाचक का मतलब होता तो बढ़िया तुम अच्छा होता है, एक चकाचक के मतलब तुम साफ ही कर दे। ठीक है, संत महात्मा सब नहीं अच्छे बता रहा, चकाचक बढ़िया ठीक ठाक व्यवस्था होगी। धर्मात्मा बताया तो बढ़िया उसके यहाँ धर्मशाला वाला होगा, भोजन इत्यादि की व्यवस्था होगी। संत लोग महाराज वहां पहुंच गए। गणिका जी निकली, देखी संत जी आए हैं तो तुरंत गए भगवान। कहा बेटी हम आप आज आपके यहाँ ही विश्राम करेंगे। बोले बाबा विश्राम तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, मगर पति जी आकर विश्राम है, रात में तुम्हारे कमंडल डोरी है सब उठा लीजिए, इसलिए यहाँ ना रहिए। कहने बेटी आज रहेंगे तो आप ही के यहाँ रहेंगे। बोले कि नहीं यहाँ तो न रहेंगे। संत लोग चलने लगे। तब गणिका के मन में भाव प्रकट हुआ, भले मेरे घर में न रहे, मेरे बाहर द्वारे पर बड़ का वृक्ष है, यही रुकवा देती। ऐसा मन में सोचकर संतों से कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते, परंतु ये बड़ वृक्ष के नीचे रहिए, मैं सब भोज पदार्थ आपको दे दूंगी, आप लोग भोजन पाइएगा। संत लोग मान गए, वहीं पर भोजन इत्यादि पाया। प्रसाद पाने के पश्चात भगवान का भजन इत्यादि करने लगे। आज अजामिल डाका डाकर धन लूट कर
संत लोग भोजन इत्यादि करने के पश्चात प्रातः काल 4 बजे संध्या वंदन कर रहे हैं। डाका ढाकल जब आ रहा है तो देखा कि मन सब लोग बढ़िया ताली बजा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। वृक्ष नीचे जब देखा अजामिल के संत लोग बड़े भीड़ भाड़ के साथ हैं तो आग बबूला हो गया कि मेरे क्षेत्र में इनका आने का प्रवेश किसने अनुमति दे दिया। तो लड़का बोलती है कि बाहर से आए थे, बड़े दूर से आए थे, वृंदावन से आए थे, अयोध्या जा रहे हैं। इन्हीं को हम ही नहीं रोका भाई। जहां थोड़ा सा बनावटी प्रेम हो तो पत्नियां से लोग बहुत करते हैं। तो उन्होंने लड़का ने जब कहा तो अजामिल चुप हो गया। प्रातः काल हुआ, अजामिल से संत, उसमें जो 25-30 संत थे उनमें एक महंत थे, एक मुखिया होते हैं। मुखिया होने के कारण महंत जी सोचते हैं कि देखिए हम तो भोजन आज अजामिल के यहाँ पाया है तो अब इनसे कुछ दक्षिणा लेनी चाहिए। ब्राह्मण या सन्यासी भोजन करने के पश्चात उन्हें दक्षिणा चाहिए। तो अजामिल को बुलाकर बोले देखो भाई आपके हम भोजन पाए हैं, प्रसाद पाया है, अब हम लोग जा रहे हैं तो कुछ विदाई करो। अरे महाराज इतनी अच्छी बात है कि आप हमारे घर में रहे हो, पास में भोजन कर ली हो, अब विदाई भी मांग रहे हो। कहा तुम्हारा कमंडल नहीं चढ़ाए, इतनी अच्छी बात है। तो महात्मा सोचन की है दुर्बुद्धि वाला, ये सुधरेगा नहीं, इसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। कहीं दक्षिणा तो देगा नहीं मगर इसको कुछ हम ऐसा बताएं कि इसको भगवत कृपा हो जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, मुक्ति का ऐसा सुंदर उपाय संत बताएं। कहा कि हे अजामिल हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, ये तुम्हारे यहां संतान होने वाला है उसका एक नामकरण करना, वो हमारे द्वारा बताए हुए नाम करना। चाहे क्या, चाहे नारायण रखना। कहा तो ठीक चल जाए, रख देंगे। संत लोग चले गए। अब इधर अजामिल का पुत्र हुआ, उसका नामकरण हुआ, उसने नारायण रखा। देखिए भगवान का नाम चाहे अपवाद से लीजिए चाहे प्रेम से लीजिए, और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब नारायण थोड़ा बड़ा हुआ और एक हम लोगों में बड़ी प्रवृत्ति होती है, बच्चे जब होते हैं माता पिता का सबसे बड़ा एक बड़ा ही मतलब विचित्र भावनाएं होती है। माता पिता तो प्रेम जो करते हैं या तो बड़े से करेंगे या छोटे से करेंगे, बड़े से करेंगे या छोटे से करेंगे। जब कभी किसी को बुलाना होता है अपनी पत्नी का तो नाम लेकर बुलाते हैं, अपने आप बड़े बेटे का नाम लेते हैं या छोटे बेटे का। तब उस अजामिल की प्रवृत्ति क्या हुई, तो अपने छोटे बेटे से प्रेम बहुत ज्यादा कर रहा था। उसे कुछ भी आवश्यकता है, नारायण पानी ला दो, नारायण खाना ला दो, जो भी कहता हर जगह नारायण का उच्चारण करता। अब उसकी हमेशा प्रवृत्ति बन गई, धीरे नारायण नारायण का जप चालू हो गया। अब उसका अंत का समय जब आया, प्राण अंत होने वाला है, तो देखें पाप का जो क्षण होता है वो कभी छोड़ता नहीं। अजामिल का जो पाप है, आज उसका प्राण अंत हो रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया और कंठ रुक गए, प्राण निकलने वाले यम के दूत दिखाई दे रहे हैं, मारने के लिए पकड़ने के लिए उसको पास में बांध ले, लेके चले जाए। बोल नहीं पा रहा अजामिल, परंतु अपने पुत्र नारायण को नारायण मही मने स्मरण कर रहा है, हे नारायण बचा लो, नारायण बचा लो। अजामिल के मुंह से यही निकल रहा है,
अंतःकरण उसे यही निकला कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझे बचाओ। सर्वपादं रसयक्षः पीतकौशेषवासवम् प्रेतेन कुण्डलान् लतत्पुष्करं मालिनः। जैसे हमने बताया है कि पहला शब्द भगवान का नाम लेते ही भगवान चल देते हैं और अंत का नाम लेते तक भगवान पहुंच जाते हैं। जैसे ही नारायण का उच्चारण हुआ वहां भगवान के दिव्य पार्षद वहां पहुंचे। सभी चारे भुजाओं में पीतांबरधारी हैं। प्रभु के पार्षद ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया। बोले इसे तुम नरक नहीं ले जा सकते। पार्षदों के पास परमात्मा के पार्षद ने कहा, तुम धर्मराज के पार्षद हो, क्या तुम जानते हो धर्म का परिभाषा क्या है? वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है उस पर चलने वाले का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए माना है उसको करना अधर्म है। वेद स्वयं भगवान नारायण है, हमने सुना है। परमात्मा के पार्षद ने जब कहा, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है, उसी नारायण के इसने पुकारा है, तो इसका नरक में जाना संभव नहीं है। यम के दूत वहां से लौट गए। यमदूत बोले, महाराज, हमने तो सोचा था कि दुनिया में मालिक आप हैं। यम से बोलते हैं, यमराज से बोल रहे हैं कि हमने सोचा कि दुनिया के मालिक आप हैं, लेकिन वहां तो अजामिल ने अपने बेटे का नारायण नाम रखकर भगवान विष्णु के धाम चला गया। वहां 4 पार्षद 4 हाथ वाले पहुंच गए थे। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह से जब नारायण का नाम सुना, उनके नेत्र सजल हो गए। यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अपने पार्षदों से बोले, धीरे बोलो, एकदम धीरे से बोलो, कहीं ये दुष्ट नाम यहाँ जान गए जितने नरकवासी हैं वो भी भगवान का भजन करने लगेंगे। तो ये दूत बोले, महाराज, तो हम किसे पकड़ कर लाएंगे? जब सब कोई नाम जपने लगेगा तो किसको पकड़ लाएंगे? हर कोई राम कृष्ण नाम रखने लगेगा, नाम का जाप करने लगेंगे, तो क्या करेंगे? अजामिल ने मन में सोचा, पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मेरा नरक से बच गया। तो यदि सच्चे मन से नारायण का नाम जपूं, नाम गाऊं, तो क्या मुझे मोक्ष हो जाएगा? बोले कन्हैयालाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय दीनदयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय गोविंद दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे,
तो सुखदेव जी ने कहा प्रसिद्ध जी, इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, बस भगवत चरण में मन लगाओ, भगवान से प्रेम करो, उनका नाम जाप करो, तो वो यमराज की पुरी सपने में भी दर्शन नहीं देगी। तो राजा प्रसिद्ध जी के मन की जो भ्रांति थी दूर हो गई। तो सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग सुनाया। उनके 11,000 पुत्र थे, वृद्ध होने की कथा सुनाई। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति रूठकर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, उनका नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों से मारे जाने उन्हें बड़ा भारी पाप लगा। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग में बांट दिया गया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किए, उनका नाम था वृत्रासुर। इंद्र के मारने वृत्रासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीचि को ऋषि की आस्तियों से बने ब्रज से उनका उद्धार किया। वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। राजा प्रसिद्ध ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर वृत्रासुर राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? उनका पूरा वृतांत सुनाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उनकी कई पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं था। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर उस बालक को विश्व दे दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो नारद जी ने दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और तप करने चले गए। भगवान का नाम जप किया, भगवान के दर्शन हुए, उनके सारे पाप का क्षय हो गया। अंत में वो भगवान के पार्षद बन गए। एक दिन आकाश में विहार करते हुए कैलाश में शिव की गोद में पार्वती ने देखा, उसके मन में दुर्भाव आ गया। पार्वती जी और शिव जी को अलौकिक दृष्टि भाव से काम वास्ते भाव के देखने लगा। तो पार्वती जी ने उसे राक्षस होने का शाप दिया। पार्वती जी के शाप के कारण वो वृत्रासुर के रूप में जन्म लिया। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, 49 प्रकार के बुद्धगणों की उत्पत्ति का वर्णन किया। तो राजा प्रचित ने एक प्रश्न आचार्य को सुखदेव जी से किया कि संप्रिय सुभद्र ब्रह्मान भूतानां भगवान स्वयं। राजा प्रचित ने कहा, गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं आपसे कह, मैं जिज्ञासा बस प्रश्न कर रहा हूं। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले, देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनका पुत्र है, भक्त भी उनका पुत्र है। लेकिन भगवान राक्षसों को क्यों मारते हैं, भक्तों को क्यों बचाते हैं? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या इनका भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? तो आचार्य सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं, हे राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं है, गोविंद कभी किसी को बचाते भी नहीं है। ये सब काम हम ही करते हैं। मरना है और बचाना ये काम भगवान का काम नहीं है। उनकी दृष्टि में सब भाव रहता है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ किया था। उस यज्ञ में ये प्रश्न हुआ परीक्षित कि पहले पूजा किसकी की जाए। तुम्हारे छोटे बाबा सहदेव ने कहा, पहले पूजा के अधिकारी तो भगवान कृष्ण है। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। तो शिशुपाल ने कहा कि इस गवैया को पूजा किया जाए भाई, जिसके पिता का पता नहीं है, माता का पता नहीं है, बिरादरी का पता नहीं है,
उस गंवरिया को क्यों पूजा जाए तो गाय चराता रहता है। गाली देने लगा भगवान को। परीक्षित, तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर और अर्जुन के सामने उनके प्राण वल्लभ कृष्ण को ही गाली देवे, क्या पांडवों से बर्दाश्त हो सकता है? पांडवों के सर्वस्व तो गोविंद है। अर्जुन उठकर गांड में हाथ भी दिया, बोला मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो गोविंद ने कहा नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता, इसे तो कोई नहीं मार सकता है। लेकिन ऐसे तो यह हुआ परीक्षित, जब शिशु के शरीर से प्राण की ज्योति निकली तो प्राणों की ज्योति 7 बार आकाश का भ्रमण करते हुए भगवान में ही लीन हो गई। नारद जी ने कहा माना शिशु बालकृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय भगवान को तो चिंतन करते थे। गाली देते समय भी भगवान का ही झांकी उसके सामने घूमती थी। बार बार दम्भ से ही भगवान का नाम लेता था, भगवान उसको मुक्ति ही दी। जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती समझ योग मुक्ति, वो मुक्ति दी। तो सुखदेव कहते हैं, हे राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा आप ये समझना शिशुपाल श्री कृष्ण की सतुरा इसी जन्म की है। तो परीक्षित जी क्या बोले, तो ये प्रश्न मैं सुनना चाहूंगा। सुखदेव ने कहा कि हे राजन, कल मैंने कथा कही कि हिरण्याकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष था। अपने 12 भगवान ने 12 रूप का धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने भाई के मृत्यु हो जाने के पश्चात हिरण्याकश्यप के मन में बड़ा भारी द्वेष था। अपने भाई के मृत्यु का बदला लेना ये प्रतिज्ञा बना रखी थी। नारायण मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उनका वध कर दूंगा, ऐसा हिरण्याकश्यप का मन था। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, और कयाधु के 3 पुत्र हुए, चौथा पुत्र अभी हुआ ही नहीं। हिरण्याकश्यप तपस्या करने चला गया, पत्नी से रहकर गया कि मैं वर्षों से लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगूंगा, वर प्राप्त करके ही मैं घर वापस आऊंगा। इधर इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिए। इसके लिए मन में देवताओं के प्रति अमरस था, भगवान के प्रति बड़ा द्वेष था, लेकिन प्रहलाद के जीवन की कहा क्या है। इंद्र ने हिरण्याकश्यप के 3 पुत्र को मारने के पश्चात उनको पत्नी के उठाकर ले जाने लगे। तो नारद जी ने कहा, हे इंद्र, ये क्या कर रहे हो, इन्हें क्यों लेके जा रहे हो? ये कयाधु के जो गर्भ में बालक है वो भगवान का परम भक्त लाडला है। ऐसा नारद जी के वचन सुनते ही इंद्रदेव ने उनके पत्नी को छोड़ा और नारद जी अपने आश्रम को आश्रय दिया। और पढ़ा। अब इधर प्रहलाद जी का जन्म होता है। और प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त है। गोविंद से मिलने की लगन उनसे हमेशा लगी है। परमात्मा से मिलने की तड़प बनी रही है, भक्ति है कि प्रभु से कैसे मिला जाए। परंतु प्रहलाद का जीवन बड़ा ही शांत है और अपने गुरुकुल में जाकर इनके गुरु हैं शांत और अमर्क, जो शुक्राचार्य के पुत्र। तनो दिग्नम द्वित व्यासनेको निस्प्रहि स्रोतकं पृष्ठेषु
दानेन्द्रियं प्राणा शरीरधि। प्रहलाद के मन में कभी द्वेष नहीं आता है, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्रहलाद कभी रोता तो कभी हंसता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। हंसता किस लिए है कि धन्य है कि मुझे मानव जीवन मिला, मुझे भगवान का भजन करने के लिए मिला। भगवान की बहुत अपार कृपा दृष्टि है। तो गुरुकुल से प्रहलाद आज राजसभा में गुरु जी के साथ आए। हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया, गोद में उठा लिया। अब पूछने लगा तो बेटा तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा, क्या दीक्षा ली आपने? प्रहलाद बड़ी सुंदर बात है। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं शाक्य आत्मनं निवेदनम्। पिताजी मैंने यही जीवन में समझा है कि नारायण के चरणों भक्ति करना वो 9 प्रकार से। उन्होंने प्रहलाद जी नवधा भक्ति के बारे में उनसे बतलाया। पहली भक्ति बताई श्रवण, मैं सिर्फ भगवान का नाम श्रवण करना जानता हूं जिससे भगवान हृदय में उतर जाए। दूसरी भक्ति का लक्षण है कीर्तन, जिससे कथा सुने, महिमा सुने, जो भगवान से प्रीति हो जाए। कथा इसीलिए हम लोग सुनते हैं ना कि भगवान से लगने लग जाए, प्रेम बढ़ जाए। और ये कथा और कीर्तन में ही ताकत है। तीसरी भक्ति बताई स्मरण, भगवान का किसी परिस्थिति में रहे, किसी अवस्था में रहे, बस भगवान का स्मरण करें। भगवती हरिलाल की जय। और चौथी अर्चना